देखिए हमेशा हम कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, लेकिन डोंट नो हमेशा इनफ नहीं होता है। और क्यों इनफ नहीं होता है ये भी रीजन बताएंगे। क्योंकि हर जगह आई डोंट नो सूट भी नहीं कर सकता है। आप सिचुएशन समझते हैं, जैसे इफ यू आर सपोज टू हेल्प बट यू कैन नॉट। अगर आपको किसी की मदद करनी चाहिए लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है उस समय जो आप मदद नहीं कर सकते हैं। डू यू नो हु रजत टोकस इज? अब मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपको पता है रजत टोकस कौन है? मैं कह रहा हूँ आई एम अफ्रेड बट आई हैव नो आइडिया अबाउट, सो आई कैन से आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। तो क्या बोलेंगे आई डोंट नो के बजाय आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। ध्यान से सुनिए, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एक सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर जगह आई डोंट नो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं उसको ध्यान से समझना है। ओके, मेरे से कोई पूछ रहा है डू यू नो हु रजत टोकस इज, मैं कह रही हूँ आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। आई एम अफ्रेड का मतलब क्या है कि मतलब मुझे अफसोस है ऐसा बोलते हुए, लेकिन सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है। पोलाइट करता है हमारे लैंग्वेज को, तो आई एम अफ्रेड यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब डू यू नो व्हाट इज इन ट्रेंड? आपको पता है क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम? फैशन ट्रेंड की बात है और ये कोई बॉय से मैं पूछ रही हूँ कि डू यू नो व्हाट्स इन ट्रेंड? आपको पता है क्या ट्रेंड में चल रहा है? गर्ल्स के ट्रेंड में क्या चल रहा है? वो पर्सन कह रहा है आई कांट हेल्प यू देयर सॉरी, कांट हेल्प यू देयर सॉरी। मतलब इस चीज में मुझे नॉलेज नहीं है, कांट हेल्प यू देयर सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। ऊपर वाला भी आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरा वाला भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, कांट हेल्प यू देयर सॉरी। नेक्स्ट है बीट्स मी। अब देखिए बीट्स मी क्या होता है, यही सेम बात की मतलब ये ऐसी जगह है ना कि जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, तो इट बीट्स मी हम बोल सकते हैं, इनफॉर्मल तरीका है। इफ यू आर नॉट क्लियर ऑफ समथिंग, अगर आपको किसी भी चीज पर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी इट बीट्स मी मतलब मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में। समटाइम्स इट बीट्स मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। अब देखिए इट बीट्स मी हम इस जगह भी बोल सकते हैं। मैं कह रही हूँ कभी कभी ना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो सोच क्या रहा है, उसका कहना क्या है, यानी उसके माइंड में चल क्या रहा है। समटाइम इट बीट्स मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, मुझे समझ में नहीं आता है वो सोच क्या रहा है। कभी 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 मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको चाहिए क्या। अब मुझे समझ नहीं आता है को हम इट बीट्स मी से कवर कर सकते हैं। समटाइम इट बीट्स मी व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, what you exactly expect from me. Sometime it beats me what really you expect from me. हम इस तरह से बोल सकते हैं। Sometime मुझे ये नहीं मालूम चलता है कि आपको चाहिए क्या मेरे से। तो it beats me से हम इन सिचुएशन को भी कवर करते हैं। It beats me what's gotten into him. Why is she him? Why is he behaving like this? अब यहाँ ही she को ही कर देते हैं, just wait. हाँ, वाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस, पता नहीं कभी भी मुझे समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर कौन सा भूत आ गया है। वो चाहता है क्या, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? इट बीट्स मी व्हाट्स गॉटन इनटू हिम, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? सो इट बीट्स मी का मतलब आई वंडर वाई, हमने आई वंडर वाई पढ़ा है ना, तो ये आई वंडर वाई इट बीट्स मी दोनों सेम है। आई वंडर वाई हमारा फॉर्मल है, इट बीट्स मी हमारा इनफॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट है इफ यू डोंट हैव नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, सॉरी आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू हम बोल सकते हैं, सॉरी आई हैव नो क्लू। डू यू नो हु द न्यू कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम इज? इट्स बियॉन्ड मी, रियली इम्पॉसिबल टू आंसर, इट मीन्स इट्स बियॉन्ड मी। कोई भी चीज़ है मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं कह रही हूँ सॉरी इट्स बियॉन्ड मी, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस बारे में, इट्स बियॉन्ड मी। न्यूज़ अपडेट कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी पर्सन पूछ रहा है उसके बारे में आप बिल्कुल अपडेटेड ही नहीं हो, नॉलेज भी नहीं है, सॉरी इट्स बियॉन्ड मी हम बोल सकते हैं। डू यू नो सीक्वेन फैब्रिक? सीक्वेन एक फैब्रिक है जो कि गर्ल्स को बहुत पसंद है, पार्टी वेयर होता है वो, पार्टीज में ज्यादातर सीक्वेन फैब्रिक की ड्रेसेस पहनते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि डू यू नो सीक्वेन फैब्रिक? अब एक बॉय है वो आंसर करेगा आई एम सॉरी आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट गर्ल्स फैशन, इट्स बियॉन्ड मी। इफ यू डोंट हैव इवन अ बिट आइडिया अबाउट समथिंग, तब आप क्या बोल सकते हो? आई हैवंट गॉट दैट स्लाइटेस्ट आइडिया, सॉरी मेरे को तो बिल्कुल जरा सा भी अंदाजा ही नहीं है इस बारे में क्या होना है या क्या होता है इसमें। If you don't have even a bit idea about something, I haven't got that slightest idea. Otherwise, I would definitely help you. नहीं तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करती, हम इस तरह से बोल रहे हैं। Let's say I asked a question related hockey. Suppose, let's say मतलब चलो मान लेते हैं मैंने एक हॉकी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा, आप क्या कहोगे? सॉरी आई हैवन गॉट दैट स्लाइटेस्ट आइडिया, मेरे को ना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इस बारे में, मुझे नहीं मालूम है।
अब आगे हु नोज, क्या पता, हम लोग बोलते हैं ना क्या पता, किसको पता कि किसकी गलती है, दोनों झगड़ा कर रहे थे, अब कौन ही जानता है, भगवान ही जानता होगा, कौन ही जानता है कि उसकी गलती है या उसकी गलती। हु नोज, हम यहाँ पर आई डोंट नो की बजाय क्या बोलेंगे, हु नोज हिज वाइफ और ही वॉज एट फॉल्ट, क्या पता उसकी वाइफ की गलती थी कि उसकी गलती थी। अब when he want to ignore the question for being framed, अब देखिए जब हम when we want to ignore the question, कई बार कोई क्वेश्चन होता है हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं, आंसर ही नहीं करना चाहते हैं। your guess is as good as mine, मतलब जितना आपको पता है उतना ही तो मुझे भी पता है, बस इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती। तो हम इसको गोल घुमा करके डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आई डोंट नो के बजाय, आई डोंट नो रूट साउंड होगा, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप उसको रिवील नहीं करना चाहते हो, तो आप ये नहीं कहोगे आई डोंट नो, आप क्या बोलोगे, योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब जितना आप जानते हो उतना ही मुझे भी मालूम है। हम इस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं, ड्यू टू एनी रीजन इफ यू वांट टू अवॉइड क्वेश्चन, किसी रीजन की वजह से अगर आप क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहते हो, आई एम नॉट सॉरी टू से या आई एम अफ्रेड टू से बट आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड टू से बट आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, मतलब मेरे से आपने गलत पूछ लिया, मुझसे आपको आंसर नहीं मिल पाएगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सॉरी आई एम अफ्रेड आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, हम इस तरह से बोल सकते हैं। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम बहुत अच्छे से साउंड करके कई बार लोगों को बिना नाराज करे भी इससे बच सकते हैं। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड आउट फॉर यू, मतलब हाँ मैं आंसर सोचूंगी इसके बारे में और मैं आपको आंसर दूंगी, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट राइट नाउ इट्स बियॉन्ड मी, लेकिन अभी ना अभी तो मेरे को आंसर ही नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं समझ में आ रहा है। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई कैन फाइंड आउट फॉर यू बट राइट नाउ आई एम इट्स बियॉन्ड मी, बट राइट नाउ इट्स बियॉन्ड मी, आई हैव नेवर गिवन थॉट टू दिस, ये मेरा फेवरेट है, मतलब इस बारे में ना मैंने कभी सोचा ही नहीं, आई हैव नेवर गिवन थॉट टू दिस, हम इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वेन यू ऑलरेडी एडेड सम इन्फॉर्मेशन बट यू डोंट वांट टू ऐड मोर, जब आप पहले से भी थोड़ा कुछ बता चुके हो और आप कह रहे हो अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है, तब आप क्या बोलोगे, आई डोंट नो मोर अबाउट इट, आई डोंट नो मोर अबाउट इट, मतलब मैंने इतना बताया इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कहना चाहते हो कि मेरे ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में, तब आप बोल सकते हो आई डोंट नो मच अबाउट इट। मोर तब बोलेंगे जब पहले भी कुछ बता चुके हो, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। मच डायरेक्टली जब मैं मुझे इसके बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, हम इस तरह आंसर भी कर सकते हैं, जहां तक मुझे पता है तो इतना है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस थिंग, हम इस तरह से बोल सकते हैं। आगे के पार्ट में हम सीख रहे हैं कि हम आई डोंट लाइक कैसे बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।